कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। तो ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड दैट पार्टनरशिप इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। व्हाट द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमें राइफल भी चाहिए। वी शुड हैव एन ए क्लास वर्ल्ड क्लास राइफल। एक बार डिसाइड करके साइन करो, पैसे दो, कहानी खत्म। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। ये देखिए, ये राइफल की कुछ बड़ी बातें हैं। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। सबसे अहम बात तो ये है, और हर मिनट में 685 राउंड इसमें फायरिंग होती है, यानी एक मिनट में 685 गोलियां चलाई जा सकती है। 100% एक्यूरेसी रेट है, यानी अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और आप देखें अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी, अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि भारत अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में जो भूचाल आया है वो आप देख रहे हैं कि कैसे वो एक एक बात को निकाल निकाल कर बता रहा है कि भारत कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है डिफेंस में, ताकि चाइना को कम्पीट कर सके, और हम कितना पीछे रह गए हैं इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात करे। आइए चलो वीडियो, तो क्या हो क्या बोल रहे हैं। अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड दैट पार्टनरशिप इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। व्हाट द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा, और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और आप देखें अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी, अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। वो जिस तरह का थ्रेट है उनको, वो उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से एक चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज़ ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्ज़ी मकसद के लिए गन्स ले, अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज़ की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस फ़ौज तो फ़ौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन 6 और ये जो असॉल्ट राइफ़ल्स और पिस्टल्स हैं। ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। एलएसी एंड एलओसी दोनों के ऊपर। ठीक है? सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट व्हाट दे वांट, दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं। आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टिका के इस्तेमाल करें, और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख़्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, इज़ द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफ़ल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज़ मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज़ राइफ़ल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस। ठीक है? और इनके पास 6 और के ये जो एमपीएक्स 9 एमएम पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के साथ। और फिर एस जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं। आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टिका के इस्तेमाल करें, और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। तो देखा दे दोस्तों आपने कि पाकिस्तान कैसे घबराया है, पाकिस्तानी मीडिया के कैसे घबराने की हालत पता चल रही है। और
ये भारत की दहशत का असर है, क्योंकि भारत ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने क्या ईंट से ईंट बजाई है। इसी कारण पाकिस्तानियों की बोलती बंद है कि भारत इतनी डिफेंस के प्रोडक्ट्स बाहर से क्यों खरीद रहा है और एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है। आइए चलिए वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।